बलगम फेफड़ों से उखाड़ कर फेंक देता है, या पखाने के ज़रिए या खांसी के ज़रिए बलगम आउट हो जाती है तो मरीज़ को सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, व्यूअर्स, अल्लाह करीम आपको रहम करे, तंदुरुस्ती दे, फजल करे। आपको पहले मुझे भी अल्लाह करीम नेक बनाए, हमारी औलादों को नेक बनाए, हमारे वालिदैन की अल्लाह करीम मग़फ़िरत फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ किया करे। तो अड़ूसा के बारे में मैं बता रहा था, अगर गुल दस्तयाब ना हो अड़ूसा के, बैगन के, बांसा के, तो आपने, क्योंकि ये एक मखसूस थोड़े से दिन होते हैं इसके, ज़्यादा महीना, 1.5 महीना या 2 महीने कह सकते हैं इसके गुल होते हैं। इसके बाद ये गुल जब जून का महीना होता है, गर्मी से जड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं। अगर मैसर नहीं है इसके फूल अड़ूसा के, बांसा के, बैगन के, तो आपको ज़रूरत है, आपने खांसी के लिए दवाई बनानी है, दमा के लिए दवाई बनानी है, तो आपने क्या करना है, इसके पत्ते लेने हैं। तो आपने जानदार पत्ते लेने हैं, बड़े बड़े पत्ते लेने हैं, कोंपल नहीं लेनी, उनको आप खुश्क कर लें। तो अब इसका तरीका ये है, एक छोटी चम्मच भर के, एक छोटी चम्मच इस जो ग्राइंडेड है, साइदा है, सेक शुदा पत्ते हैं, बारीक हैं, पाउडर है पत्तों का, 1 चम्मच छोटी भर कर 2 कप पानी में डाल दें। हल्की धीमी आंच पर इसको पकाएं। इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। जब 1 कप पानी रह जाएगा तो इसमें, मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें कोई चीज़ ना मिलाएं, ना चीनी मिलाएं, ना नमक मिलाएं, और कोई भी चीज़ ना मिलाएं। सिर्फ यही कावा भुन कर नीम गर्म पिला दें मरीज़ को, खांसी वाले को, दमे वाले को। अगर बचा है तो उसको कतरों के हिसाब से या चमच के हिसाब से पिलाएंगे, ये कुछ तेज़ गर्म होता है। इसी वजह से ये बलगम फेफड़ों से उखाड़ कर फेंक देता है, या पखाने के ज़रिए या खांसी के ज़रिए बलगम आउट हो जाती है तो मरीज़ को सुकून मिलता है। आप कुछ दिन कर लें, कुछ हफ्ते कर लें, इंशाल्लाह आपको कुल्ली शिफा होगी। अगर दमे वाले मरीज़ ये करते ही रहें, रोज़ाना पी लें सुबह शाम, तो उनको बहुत ही सहूलत होगी, परेशानी ख़त्म होगी। चाहे सीटियों वाला दमा हो, खुश्क दमा हो, बलगमी दमा हो, ये बहुत ही अल्लाह करीम की बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह करीम तमाम मुसलमानों पर रहम फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये सवाब है, रिज़्क़ का इजाफ़ा होता है। इसी तरह अल्लाहुम्मा फ़िरली वल वालिदैया वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। ये बहुत बड़ी दुआ है तमाम मुसलमानों के लिए, और अपने लिए भी, अपने भी भलाई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, दूसरे अपने दोस्तों को भी बताएं, सदका जारिया होगा, सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।